जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। योगानंद स्वामी परमहंस की आत्मकथा हम पढ़ रहे हैं। मुकुंद कहते हैं, एक दिन मेरे हाई स्कूल के मित्र चंडी से मैं मिला। उसने मुझे बताया, मैंने बाग स्वामी का पता खोज निकाला है, चलो कल उनका दर्शन करने चलते हैं। अपने संन्यासपूर्ण जीवन में केवल हाथों से ही बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले संत का दर्शन करने के लिए मैं भी बड़ा उत्सुक था। दूसरे दिन प्रातःकाल कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर खोज करने के बाद हम पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की दो गोलाकार कड़ियाँ थी, जिन्हें हमने जोर जोर से खटखटाया। अंततः बुलाए जाने पर चंडी और मैं शयन कक्ष में गए। वहाँ सुविख्यात सोहम स्वामी पलंग पर बैठे हुए थे। हम लोग उनके भीमकाय शरीर को आंखें फाड़े देखते रहे। वैसी विशाल छाती और बाजुएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल, पूंछ दाढ़ी पूंछ नहीं मूछ, दाढ़ी और झूलते केशों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला संकेत चमक रहा था। उनके दृढ़ मांसल कटी प्रदेश पर सिर्फ एक व्याघ चर्म के अतिरिक्त और कोई कपड़ा नहीं था। हमारी वाक शक्ति लौट आई तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदर युक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल हाथों से परास्त करना कैसे संभव है स्वामी जी? वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम बाघों को बाघ मानते हो और मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने को तो विश्वास दिला दूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र है, परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्वास करा सकूंगा? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्लू मान लेगा और उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ है। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र के रूप में पर्याप्त है। फिर उन्होंने हमें आंगन में आने को कहा, जहाँ एक दीवार के किनारे पर उन्होंने हल्का सा प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं हक्का बक्का रह गया। जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चिनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। सोहम स्वामी जी कहने लगे, अनेक लोगों में मेरे समान शक्ति होती है, परंतु दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं, परंतु मन से नहीं। वे जंगल में विचरण करते हिंसक पशु को देखकर मूर्छित हो सकते हैं। भीम के समान शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के आक्रमण के सामने असहाय हो उठते हैं। मैं यह मानने के लिए तैयार था। मेरे ऊपर समक्ष उपस्थित यह अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली के रूप में स्थानांतरित करने में समर्थ थे। वह कुछ उपदेश देने की मनस्थिति में प्रवेश प्रतीत हुए। वे कहने लगे, मनुष्य ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है, वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव व गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती है। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा बड़ी शक्तिशाली थी, परंतु मेरी देह दुर्बल थी। मुकुंद कहने लगा, स्वस्थ और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की है। स्वामी जी कहने लगे। मैंने फिर पूछा, स्वामी जी, क्या मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? हाँ अवश्य, वे मुस्कुरा कर बोले, परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि अपने अंतर में घूमते बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, आप हिंसक बाघों को वश में करते करते
हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? जब मेरी कीर्ति चरम पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा हो गया। मैंने तय किया, अब तो न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध करतब भी दिखलाऊंगा। मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से करतब दिखाने लगा और सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन मेरे पिताजी बड़े चिंतातुर होकर मेरे पास आए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा, पिताजी, अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रभाव को अवरुद्ध होने देना चाहिए? पिताजी बोले, पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल के परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, कृपया आप मुझे बाघ पालक माने, हत्यारा नहीं। ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा न दें। तब फिर बाघ स्वामी जी के पिताजी बोले, पिताजी ने मुझे बताया, एक रहस्य उद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल भविष्यवाणी, जिसे मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता था, मुझे कहने के लिए विवश कर रहे हो। पिताजी बोले, कल जब मैं ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए थे। वे कहने लगे, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। आप अपने बेटे से कहिए वह अपनी बर्बर गतिविधियाँ बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ अब उसकी जो अगली लड़ाई होगी उसे उसमें अनेक घाव होंगे, जिससे 6 महीने तक वह मरना सन्न पड़ा रहेगा। फिर वह पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। पिताजी ने जब मुझे ये बताया तो अब भी मेरा इस कहानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं। बाघ स्वामी की कथा आज यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को कल के अंक में पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।